आप कैसे अपने सेविंग्स के छोटे से बीज को लगा के एक बहुत ही बड़ा फलधारी वृक्ष बना सकते हैं, इसी को कवर करूंगा मैं आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोइंग योर प्रायोरिटीज़। अब देखिए, जब हमारी सबसे पहले जॉब लगी थी तो हम कुछ हज़ार रुपये पर मंथ कमाते थे। उस 1000 रुपये पर मंथ में से खर्चे करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता था वो नील बटे सन्नाटा था। अब हम जो फॉर्मूला अपनी लाइफ में अपनाए बैठे थे वो ये था कि इनकम के अंदर से अगर हम खर्चे कर देंगे तो जो पैसा बच जाएगा वो हमारा सेव हो जाएगा। और हमने सोचा इस फॉर्मूले के बेस पे कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत इससे काफ़ी दूर थी, कोसों दूर असलियत थी। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे एक्सपेंस बच रहे थे। अब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई, आपके एक्सपेंस बढ़ गए, तो आपकी सेविंग्स वापस है वही नील बटे सन्नाटा, और जो कि हमारे साथ हो रहा था। कुछ किताबें पढ़ने के बाद, कुछ दोस्तों से बात करने के बाद और कुछ सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हमें पता लगा कि हम तो फॉर्मूला ही गलत लेके बैठे थे। और फॉर्मूला एक्चुअली होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी कि जो इनकम आ रही है उसमें से जो पैसा बचा लेंगे, उसके बाद जो पैसा बचा है उसको खर्च किए। और क्योंकि हम एक जॉब के अंदर थे तो वहाँ से हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि जो पैसा हमारा PF का और NPS का छोटा छोटा कट रहा था वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा होके एक हमारे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर रहा था। यानी कि हमने लाइफ में यह फंडा अपनाया कि जो पैसे को हम पहले काट के बचा लेंगे, साइड कर लेंगे, वो पैसा हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा। और इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना स्टार्ट किया और इससे हमने ये नतीजा निकाला कि जितना ज़्यादा हम पैसा सेव कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा ये पैसा हमें रिच बनने में, अमीर बनने में हेल्प करने वाला है। दूसरा फंडा जो लाइफ का था वो था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब ने कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको एक दूसरी ही ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, और इसका मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो समझते हैं कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज, और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलने में मजा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे चक्र चलता है। चक्र कैसे चलता है कि अगर आपने 10,000 रुपये आज की डेट में जमा कराए और 10% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है, तो एक साल बाद आपको 10,000 रुपये के ऊपर 1,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस 1,000 रुपये को अगर आप नहीं निकालते हैं और वापस से जमा करा देते हैं पिछले 10,000 के साथ, तो अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 11,000 रुपये। तो आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है, जिसके कारण आपको पैसा आपका बहुत ही जल्दी बढ़ना स्टार्ट होगा और एक टाइम के बाद तो ज़बरदस्त उछाल आएगी आपके पैसे के अंदर। इसको अगेन एक एग्जांपल की मदद समझते हैं कि अगर आपने लेट से 25 साल की उम्र के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा कराने स्टार्ट किए, इन 5,000 रुपये पर मंथ को आप हर साल 10% के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं, तो 15 साल बाद, यानी कि जबकि आपकी एज 40 साल होगी, तो आपके पास करीबन 32 से 33 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर आप ये 5,000 की जगह पे 10,000 रुपये बचाने स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 40 साल की एज तक 70-72 लाख रुपए हो जाएंगे। मुश्किल लग रहा है ना? है नहीं है। चक्कर यही है कि हम बहुत लाइफ में देर से समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। अगर हम इसे जल्दी समझ जाए तो बहुत ही जल्दी हम अमीर बनने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। अब सबसे पहले मैंने बात करी थी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। अब ये कैसे पता लगे कि कितना हमारे को सेव करना है और कितना हमें एक्सपेंस करना है? उसके लिए हमारे पास आता है बजट। अब हमने अपने घर का अगर बजट बना लिया तो हमारे पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम और ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और बजट कैसे बनाना है? 50-30-20, EWS 50-30-20 को सिर्फ याद रखना आपको। अब ये EWS क्या है या फिर 50-30-20 क्या है? जो इनकम आपके पास आती है उसको आपको 3 भाग एसेंशियल्स, वांट्स और सेविंग्स में आपको डिवाइड करना है। 50% पैसा आपको यूज करना है अपने एसेंशियल्स के लिए, यानी कि जो आपका सबसे ज्यादा जरूरत का सामान है। 30% यूज करना है वांट्स के लिए, कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मैं यहाँ पे पैसा खर्च करूं, वहां पे 30%, और 20% की सेविंग्स करनी है। और जैसा हमने पहले कवर किया, 20% को पहले सेव करना है, बाद में ये 50-30 आएंगे। 50% पैसा यानी कि एसेंशियल्स आपको कहाँ खर्च करने हैं? आपका घर, आपका खाना, आपका पीना, आपका आना जाना, जो कि जिसके बिना आपकी जिंदगी का चलना मुश्किल है, उन एसेंशियल्स के ऊपर आपको 50% पैसा खर्च करना है। 30% अपना करना है जो आप चाहते हैं, जैसे मैं मूवी देखना चाहता हूं, मैं घूमना चाहता हूं, मैं बर्गर पिज्जा खाना चाहता हूं, इसके ऊपर आप 30% पैसे को रखें। और 20% पैसे को आप सेव करें 2 पार्ट के अंदर। सबसे पहला जो आपका इमरजेंसी का फंड है, यानी कि ये पैसा आपको जरूरत के टाइम पे काम है, उसको डालिए। और बाकी का जो पैसा है उसको आप डालिए, इन्वेस्ट कीजिए। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड होनी चाहिए, जो आपके गोल्स हैं लाइफ के उनको आपको हेल्प करे अटेन करने में। उसके ऊपर मैं एक फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे
क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक जरूर करें। आपने बजट तो बना लिया, लेकिन आपको टाइम टू टाइम इस बजट को मॉनिटर भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने आज बजट बनाया और हम बड़े खुश हो गए कि कल से हमारे पैसे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको किसी तरीके से ऑटो मोड में डालिए। और ऑटो मोड में कैसे डालना है? सेविंग्स का तो बहुत सिंपल है, आप SIP चला देते हैं जिस तरीके से, उस हिसाब से रेगुलर आप करिए कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हर महीने लगातार हो जाएंगी, वहां से सेविंग्स टेक केयर हो जाएंगी। और जो आपके असेंशियल्स भी हैं, जैसे आप बिल्स दे रहे हैं, जो आप खर्चे कर रहे हैं, उनको भी किसी तरीके से ऑटोमेटिक मोड पे डालिए ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि इस महीने क्या होगा और अगले महीने क्या चीज होगी। चौथी बात करते हैं हम अपने परचेजेस को डिले करने के लिए। जब फ्री बैठे हैं, हमने उठाया मोबाइल और देखने लग गए कि फ्लिपकार्ट अमेजन पे कौन सी सेल चल रही है और वहां से हम क्या खरीद लें। विंडो शॉपिंग की जगह पे आज की डेट में मोबाइल शॉपिंग सबसे ज़्यादा चलती है और 99% आपको कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाएगी जिसे आप देख के कहेंगे यार ये तो मुझे लेनी ही लेनी है। एक छोटा सा फॉर्मूला अपना लाइफ में लगा के देखिए कि क्या ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, और अगर है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए कि अगर आप 1000 रुपये से ऊपर का सामान ले रहे हैं, अपने चीज को लेने के लिए 3 दिन डिले कर दीजिए। अगर आप 10,000 से ऊपर का सामान ले रहे हैं तो 7 दिन का डिले कर दीजिए, और 1 लाख रुपए के ऊपर सामान ले रहे हैं तो सिर्फ 30 दिन तक उसको डिले कर दीजिए। उस डिसीजन के ऊपर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, स्लीप ओवर इट, रात को सोइए और फिर देखिए कि अभी भी आपको उसकी जरूरत है कि नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एक आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आपको तो एक्चुअली में ज़रूरत थी नहीं, और आप क्योंकि बोर हो रहे थे और आप मोबाइल शॉपिंग कर रहे थे तो आपको वो चीज़ पसंद आ गई थी। दूसरा, हो सकता है कोई सेल आ जाए, वहाँ से आपको सस्ता मिल जाए। तीसरा, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई मित्र, आपके कोई रिश्तेदार आपको बताएं कि कहाँ पे बढ़िया डील चल रही है और ऑनलाइन की जगह आपको ऑफलाइन भी चीज़ अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाए। तो कुछ टाइम तक रुकिए और अपने परचेज को थोड़ा सा डिले कीजिए ताकि आपको एक्चुअली में लगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, या फिर मैं हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर उस चीज़ को ले रहा था। लास्ट बात करते हैं हैबिट फॉर्मेशन की। आपने सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज़ को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो 21 दिन तक लगातार सुबह 6 बजे उठिए और 22वें दिन अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी सुबह 6 बजे के लिए। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप इस हैबिट को, जो मैंने पहले आपको 4 पॉइंट बताए हैं, इनको आप अगले 3 महीने तक फॉलो कीजिए। 90 डेज तक आप फॉलो कीजिए ताकि आपके दिल दिमाग में ये चीज़ रख बस जाए कि मुझे ऐसे लाइफ को फॉलो करना है, मुझे एक्सपेंसेस अपनी सेविंग्स के बाद करने हैं, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडर्स का फायदा उठाना है और पैसा इन्वेस्टेड रखना है, मेरे को अपना बजट बनाना है और कोई भी चीज़ लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है और अपनी परचेज को डिले करना है। अगर आप इन चीज़ों को 90 डेज तक फॉलो करेंगे तो गारंटेड आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे और आप अमीर ज़रूर बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोस लाने की आपके सामने। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।